देखिए कल हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कल लेक्चर ले लिए हैं। बोले लेखक परिचय हो गया है और हम लोग को क्या पढ़ना है आज आज इनकी कहानी जो निबंध है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए कल कुछ टॉपिक ऐसा था जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्या छूट गया था। जैसे में उनके पिताजी का नाम ही छूट गया था, उनके माताजी का नाम ही छूट गया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में बोला जाए तो इसमें ना आप लोग चैप्टर पढ़िए ना, तो देखिए लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें उन्हें दिया गया है, देखिए मतलब वैसे व्यक्ति जो कहा जो जात से ज़्यादा क्या रिलेट करें। ठीक है, मतलब भेदभाव ज़्यादा हो जात से। ठीक है, इसी के बारे में इसमें बहुत अच्छा से व्याख्या किया गया है, आप समझिए लो। देखिए इनके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का माता जी का नाम था वो क्या नाम था? भीमाबाई। का नाम था? भीमाबाई। अब देखिए उनके जो पिताजी का नाम था वो क्या नाम था? रामजी सकपाल। अब देखिए जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है तो ये किसी न किसी चीज का अंश होगा। जो अंश था किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या था? भाषण था। भाषण था जो 1936 ईस्वी में क्या किया गया था? तैयार किया गया था। 1936 ईस्वी में तैयार किया गया था। कहाँ पे देने के लिए? लाहौर में देने के लिए। अभी वर्तमान में लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अभी वर्तमान में लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। लेकिन पहले 1936 में इसमें तो पहले भारत में ही था। उसमें कहा हम लोग बोले जाए पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, विघटन नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका कहने का मतलब है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ना सबसे मुख्य भूमिका जो है वो जाति प्रथा का है। किसका है? जाति प्रथा का। लेकिन देखा जाए तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सारे लोगों को क्या करना? बराबर बराबर हिस्सा देना। सारे लोगों का क्या करना है? बराबर बराबर हिस्सा देना। जैसे मान लीजिए कि एक सामने वाला व्यक्ति हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य, चौथा हो गया आपका क्या? शूद्र। यानी चारों एक बराबर है, समान है। ठीक है, तो समान जब है तो समान उनका क्या देना चाहिए? दर्जा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप लोग को मालूम होगा जो ब्राह्मण जाति के जो लोग थे शूद्र से बहुत घृणा करते थे। ठीक है, बहुत घृणा करते थे। और आपको शूद्र को दलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूद्र को दलित बोला जाता है। ठीक है, अब समझिए आप लोग कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो किस परिवार के थे? दलित परिवार के थे। यानी वो भी क्या थे? एक शूद्र थे। एक शूद्र थे। अब देखिए ये जब पढ़ने जाते थे अपने स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो वहां पे ना उनको स्कूल में एंट्री नहीं दिया जाता था। मतलब अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इतना इनसे बोले घृणा करता था लोग, वहाँ के बच्चा तक घृणा करता था। ये बोले उन अपने स्कूल जो विद्यालय है उसके खिड़की के पास खड़े होके, दरवाजा के पास खड़े होके क्या करते थे? पढ़ते थे। इतना तक इनके घर के जो लोग हैं, इनके माता जी हो गई भीमाबाई और इनके पिताजी हो गए रामजी सकपाल, इनको ना कुआं के पास पानी नहीं निकालने दिया जाता था। कुआं जो होता है ना सार्वजनिक कुआं, यानी सभी लोगों का, सार्वजनिक मतलब सभी लोगों का, तो वहां के कुआं से भी पानी क्या किया जाता था? निकालने नहीं दिया जाता था। किनको? भीमाबाई और रामजी सकपाल को, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या है? माताजी और पिताजी हैं। अब देखिए समझने वाला बात क्या है, तो ये सोचे ना कि ये घृणा क्यों किया जाता है। तो ये जब अपना पढ़ाई पूरा कर लिए, आपको याद हो या ना हो, इन्होंने पीएचडी, देखिए ये सवाल पूछता है जो पीएचडी है ना, पीएचडी जो है वो इन्होंने कब किया था? 1916 ईस्वी को किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पीएचडी इन्होंने 1916 ईस्वी में क्या कर लिए? पूरा कर लिए। जब पीएचडी इनका हो गया उसके बाद में वकालत की इन्होंने, वकालत करके कुछ वर्षों तक विदेश में वकालत भी किए। ठीक है, वकील बन के जीवन यापन किए। जब भारत आए तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो क्या है? संविधान निर्माता है। क्या है? संविधान निर्माता। यानी जो संविधान बना है उन्हीं के देन से क्या हुआ है? बना, मतलब सबसे ज्यादा भूमिका जो है उन्हीं का था। ठीक है, आप लोग को मालूम हो या ना हो कि जैसे में मान लीजिए संविधान जब बन गया, तो संविधान जब बना था तो उसमें ना जो छोटे कास्ट के दलित परिवार के लोग थे उन लोग को आरक्षण मिला था। आरक्षण मिला था। तो ये जो ब्राह्मण जाति के लोग थे ये क्या कर लेते थे? बोले तो ये लोग एक रैली निकाले थे जिससे पता चलता था कि जो इन लोग को मिला है ना आरक्षण वो नहीं मिलना चाहिए। आज भी देखिए देखने को मिलता है आरक्षण। जैसे मान लीजिए हम SC ST कास्ट के हो गए, ठीक है, हमको किसी परीक्षा में हमको आरक्षण मिल रहा है, किसी चीज में हमको आरक्षण मिल रहा है, तो जो जनरल वाले होंगे ना कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनको आरक्षण मिले, कभी भी नहीं चाहेंगे।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अब एक और कहानी आपको बताते हैं, जो आप लोग को ना एक फिल्म का नाम बताते हैं। आप लोग फिल्म देखे होंगे, तो अभी नया नया वर्तमान में आया है रवि तेजा का, ठीक है। नाम है टाइगर नागेश्वर, ठीक है। टाइगर नागेश्वर देखिएगा ना, उसमें पूरा व्याख्या करके दिखाया गया है कि दलित परिवार कैसे रहता था पहले, ठीक है। मतलब ये लोग ना बोले तो चप्पल पहन लेते थे तो उन लोगों को ना गांव में दौड़ा दौड़ा मारा जाता था, समझ रहे हैं? किनके द्वारा? जनरल जो कास्ट के लोग थे, ठीक है, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, इनके द्वारा क्या किया जाता था? इन लोगों को बहुते नीचा दिखाया जाता था। इन लोगों का मानना था कि जो शूद्र है ये छोटे मोटे काम करने के लिए ही है, हम लोग जैसे बड़े काम नहीं कर सकते। जितना भी पवित्र स्थल है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, मतलब जितना भी पवित्र स्थल है वहाँ पे ना इन लोगों को जाने ही नहीं दिया जाता था, समझ रहा है? लोग दलित जो परिवार के लोग थे उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। इतना उन लोग मानता था लोग कि क्या है, ये लोग आ गया यानी समझो ये क्या हो गया, अपवित्र हो गया जगह। आप लोग को मालूम हो या ना हो, जो दलित परिवार के लोग हैं पहले मंदिर में एंट्री नहीं किया जाता था उनको, ठीक है, सब बैन था। बाद में ये आए आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इन्होंने ना जब संविधान लिख दिया तब इन लोग का क्या हुआ, आरक्षण मिलने लगा, इनका भी बात चलने लगा, बात किया जाने लगा इनका। आज समझ में? अब देखिए हम लोग को अगला जो बोले पैराग्राफ है वो पढ़ना है, ठीक है। हेलो, आगे कहता है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, आप लोग ना देखे होंगे एकदम, अब गांव में देखिएगा लोग, किसी का भी लड़का हुआ, किसी का भी लड़की हुई, तो क्या कहेगा, जैसे उसके माता पिता हो गए, माता पिता वो बोलेंगे हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, हमारी लड़की डॉक्टर बनेगी, हमारी लड़की आईपीएस बनेगी, आईएएस बनेगी। मतलब अभी लड़का हुआ है, बड़ा हो, अपने पढ़ने लिखने लगे, ठीक है, उसको समझ आ जाए, उसको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये भी देखा जाए ना तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का एक का है, अंश है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब किसी को आज़ादी है इस देश में जीने का, तो सब किसी को अलग अलग क्या करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारा मन नहीं है कि हम भाई इंजीनियर करें, जो हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, वो करेंगे ना इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, तो हम तो भाई मन से नहीं पढ़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे ना। और जैसे मान लीजिए जब हम फेल हो जाएंगे तो घर वाला फिर हमसे बोलेगा, लोग डांट खाएंगे हम भाई कि काहे फेल हो रहा है, पढ़ काहे नहीं रहा है, बौड़ेरा खाने घूम रहा है, मतलब इधर उधर, बौड़ेरा का मतलब इधर उधर घूमना, समझ रहा लो ना। अब देखिए तो कहने का मतलब यही है कि किसी चीज़ को किसी भी व्यक्ति को उतना लोड ना देना चाहिए कि अभी वो समझदार ही ना हुआ, समझदार हुआ वो, ठीक है, उसके बाद में आप लोड दीजिएगा तो समझ जाएगा। लेकिन जब वो समझदार ही नहीं है, अब लोड दीजिएगा तो क्या करेगा, वो तो भाई खाली रट्टा मारेगा, ABCD पूरा पूरा पढ़ जाइए बबुआ, आपको गिनती याद करना है बबुआ, आपको पहाड़ा याद करना है, ये याद कर लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, होता है ना। तो बच्चा को इंटरेस्ट भी रहना चाहिए। कितना बच्चा रहता है खेल में अति दिखाता है, सब इंटरेस्ट दिखाता है खेल में। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करे, खेल, जैसे विराट कोहली को देखिएगा तो वो 11th तक क्लास तक ले पढ़ा हुआ है, 10th पास है, 11th फेल है। अब मान लीजिए विराट कोहली आज के समय में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सब कोई तो विराट कोहली नहीं बन सकता है, अब उनको पढ़ने का मन नहीं था, खेलने का मन था, आज खेल रहे हैं, भारत के पूरा विश्व के सबसे महान क्रिकेटर है। अब वैसे ही आप देखा जाए महेंद्र सिंह धोनी के ले लीजिए, ठीक है, उनको भी खेलने का मन था लेकिन पढ़ के खेले थे। वो टीटी भी हैं, टीटी रह चुके हैं, वो जो टिकट का नहीं करता है लो,
देखिए स्टेशन पर जाइएगा तो टिकट काटते हैं लोग, ठीक है, फाइन, जैसे आप टिकट नहीं ले जाइएगा ट्रेन में, टिकट नहीं लिए हैं तो फाइन मार देंगे लोग। तो कौन मारते हैं? टीटी लोग मारते हैं लोग। तो टीटी का काम कर चुके हैं। अब टीटी में जब काम करे थे वो रेलवे में थे, तो रेलवे स्टेडियम में क्या करते थे? वो अपना मैच खेलते थे, उनका सिलेक्शन हो गया टीम में। आज अभी वो भी बहुत बड़का नाम है, महेंद्र सिंह धोनी। सब किसी का अलग अलग रुतबा होता है, सब किसी का अलग अलग प्रोफेशन होता है, हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है। कोई खेलना पसंद करता है, आप उसको पढ़ाइएगा तो पढ़ नहीं लेगा वो। जिसको पढ़ने का मन होगा उसको खिलवाइएगा तो खेलेगा नहीं, उसको पढ़वे करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्ण निर्वाधन ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाएं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब देखिए आप लोग देखिएगा कि जो हम लोग भारत के जो लोग हैं, भारत के लोग तो अधिकांश नहीं, मतलब कुछ लोग हमें अपने बिहार में ही ले लेते हैं, ठीक है। कहीं बिहार बोर्ड के अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड करते हैं। देखिए जो बिहार के जो लोग हैं आज भी जाति पे जीते हैं, जातिवाद देखे होंगे। सबसे ज़्यादा बिहार में जातिवाद होता है, यूपी में होता है, उसके बाद में कहीं पे होता होगा, ठीक है। आज भी बिहार में जो चुनाव होता है वो जातीय पे होता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम किसी अन्य दल के हम अन्य दल के क्या है सदस्य हैं, जैसे मैं आरजेडी का सदस्य हो गए, तो हमको जो वोट देगा अधिक जो वोट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? जो बोले उनके कास्ट लालू यादव जो है उनके क्या है, उनके कास्ट के जो वर्ग के लोग हैं वही हमको वोट देंगे, हाँ या ना? होता है ना, बिहार में ऐसे ही होता है चुनाव। अब देखिए तो ये बोले हैं कि जो जाति है, देखिए जाति जो प्रथा है वो क्या है, भारत का बेरोजगारी में सबसे क्या है प्रमुख अप्रत्यक्ष, मतलब बोला जाए सबसे प्रमुख कारण है क्या, बेरोजगारी। जब ले जातिवाद होता रहेगा तब ले बेरोजगारी रहेगा। आज जिस दिन लोग समझ गया कि बेरोजगारी बढ़ रहा है यानी जातिवाद कम करना पड़ेगा, जहिया जातिवाद कम हो गया, ध्यान दीजिए लोग, झगड़ा बाद में कर लीजिएगा लोग घर पे, ठीक है। तो जहिया बोला जाए बेरोजगारी समझ में आ गया लोगों को काहे बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो वो अपना कास्ट छोड़ के अपना समझदार व्यक्ति को देने लगेंगे वोट, तो वो नौकरी देगा भाई, नौकरी देगा तो बेरोजगारी कम होगा, का काम देगा, वो काम देगा तो बेरोजगारी कम होगा, क्या है ना, सही बात। अब देखिए ये बोल रहे हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे वर्ग के लोग, जैसे हमारे भारत के लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि जाति पे ज़्यादा वोट देते हैं, वोट का नहीं देते, मतलब जातिवाद ज़्यादा करते हैं। जातिवाद नहीं करना चाहिए, सबसे खराब चीज़ है जातिवाद। अब देखिए इनके नज़र से, और देखा जाए तो हम लोग के भी नज़र से जातिवाद खराब है। अब देखिए आगे कह रहा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। देखिए
मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमको मन ही नहीं कर रहा है काम करने के लिए, तो कुछ होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक दिल होना चाहिए। अब हमारे पिताजी हैं, मान लीजिए वो चले गए हमको लेके कहाँ, खेत में, चला बबुआ धरा हंसुआ चलो खेत में काटे, थोड़ी ना होता है। अब हमको काटने का मन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम भाई टाइम पास करेंगे, बोले तो 2 बोझा काटेंगे तो 4 मिनट बैठेंगे, यही ना होगा, मन से तो काटेंगे नहीं। अब जो हमारे घर में जो होगा, जो काम करने वाला होगा, पढ़ना नहीं चाहता होगा, काम करना चाहता होगा, वो तो काम करेगा भाई। हम लोग के यहाँ तो नहीं होता है सब, ठीक है। लेकिन खेती भी जरूरी है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि जिसको काम करने का मन हो उसको काम करवाइए, जिसको काम करने का मन हो उसको मत करवाइए। तो इहो देखा जाए ना, तो आज देखा लो कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा ये मत देखना लो कि महू मध्य प्रदेश इनका जन्म हुआ था, सिर्फ मध्य प्रदेश का बात किया जा रहा है, भारत का बात किया जा रहा है, लेकिन हम अभी बिहार में हैं, मतलब बिहार का हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आसे पड़ोसी में, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने लड़का को क्या करे, पढ़ाए ना, ठीक है, खेती सिखा दे, मतलब किसान बना दे, तो क्या करेगा, वो तो भाई खेती ही करेगा, वो तो जानता नहीं है पढ़ाई के बारे में। अब आपके पिताजी माताजी पढ़ा दिए आपको, आप पढ़ने लगे, आप समझदार हो गए, ठीक है, तो आप तो खेती नहीं कीजिएगा, आपको तो होता नहीं है, शर्म आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर किसी का अलग अलग चीज़ है। हमारे कहने का मतलब सीधा है कि काम कीजिए, लेकिन पहले जो आपका मन कर रहा है ना वो सबसे पहले कीजिए, उसके बाद में घर वाला काम कीजिए, ठीक है। आपको पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, रोक टोक नहीं है। आप ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं कि जो भी घर पे लड़का पढ़ता होगा, लड़की पढ़ती होगी, उसको घर वाले कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं मना करेंगे, चाहे कॉपी बंद करो, चाहे चलो खेत में, कोई नहीं बोलेगा। पढ़ रही है पढ़ो, पढ़ रहा है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक है, जाति प्रथा का एक अंश है, जो काम नहीं करना चाहते उससे भी करवाया जाता है, ठीक है। और देखिए आगे है कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सुजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। देखिए अब जैसे मान लीजिए जो ये चैप्टर है ये तो जाति प्रथा पे है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये क्या है, जातिवाद के खिलाफ है, जातियों के खिलाफ है, ठीक है। तो देखिए इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाति के खिलाफ हो जाइए, नहीं, आप रहिए, आप कीजिए, जातिवाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे घुल मिल के रहिए लोगों के साथ जैसे दूध में पानी, दूध पानी का जब मिश्रण होता है ना, यानी दूध में जैसे पानी फेंट दिया जाता है तो पता चलता है, नहीं चलता है, ठीक है। वैसे लोगों को मिलजुल के रखना चाहिए। आप किस कास्ट के हैं उससे मतलब नहीं है, किस जाति के हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको रहना चाहिए मिलजुल के। इनके कहने का मतलब है कि मिलजुल के रहेंगे तबे लोकतंत्र का क्या है, सही मायने में वह मतलब है, ठीक है, तब आज़ादी है। मैं मिलजुल के रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मिलजुल के नहीं रहेंगे तो दिक्कत तो होता ही रहेगा। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि हम और आप, किसी में से तुम लोग दोनों तुम 4-5 में से कोई एक और मैं, मान लो कोई झगड़ा करने लगे, हम दोनों झगड़ा करने लगे तो 3 लोग तो देखेगा लो, ठीक है। तो हम दोनों को समझदार होना चाहिए कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझदारी तो यही में है कि झगड़ा नहीं हो। तो वैसे ही समझदार, जैसे मान लीजिए रितेश को ले लिया जाए और ठीक है और विशाल को ले लिया जाए, दोनों है ना, दो सब। अब देखिए जैसे मान लीजिए ले लें, इन दोनों को ले लिए,
उदाहरण के लिए लिए हैं, ठीक है, समझिएगा लोग। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ले लिए, इनको ले लिए, आप किसी अलग कास्ट के हैं, ये किसी अलग कास्ट के हैं, समझिएगा लोग, ठीक है। जब मान लीजिए आप दोनों में कभी पटरी नहीं खा रहा है, आप समझदार हैं, तो मिलन हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं है, समझदार है तो मिल जाइए, अब मिल जाइएगा तो क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। यही चीज़ का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बताना चाहते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बात याद रखिएगा लोग, श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 है, जिसको कौन लिखे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, इनमें सोचने वाला बात है कि देखिए सवाल जो पूछता है ना, उससे हम रिलेटेड करेंगे। अब कि जो VBI जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, उसको हम अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए जब अलग वीडियो बनाएंगे तो आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बाद में जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। यानी अगले दिन हम क्या वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, तो आप लोग का आपको क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो देखिए जाए, कह रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, कि ये जो निबंध है ना, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही हिस्सा है। ये बात दिमाग में बैठा कर रख लेना है, कोई नहीं बताता है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही अंश है कौन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। कल जो वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप VBI, ठीक है, कल करीबन 35-40 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, जो आपको बता दिया जाएगा या PDF मिल जाएगा, ठीक है। PDF के लिए आपको नंबर दे दिया जाएगा स्क्रीन पे, उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।